वेरी वार्म वेलकम टू कोडक्राफ्ट वरीशा। माय नेम इज वरीशा फहीम। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट विजुअल्स को कवर करने वाले हैं। नंबर वन इज मैट्रिक्स विजुअल एंड अनदर इज स्लाइसर्स। तो इन दोनों विजुअल्स को कवर करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना होगा एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर हम मैट्रिक्स विजुअल की बात करें तो मैट्रिक्स विजुअल हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है पावर बीआई के अंदर, जब भी हम लार्ज डेटा सेट्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। किस तरह पावरफुल टूल है वो हम आज के ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं। साथ ही में मैट्रिक्स विजुअल हमारे पास सिमिलर होता है टेबल के। जिस तरह टेबल के अंदर हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स होती है, सिमिलरली मैट्रिक्स विजुअल के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, रॉज एंड कॉलम्स होती हैं। लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स जहां पर हमें डिफरेंस फील होता है कि हाँ मैट्रिक्स विजुअल यहाँ से हमारे पास पावरफुल है, सिमिलरली यहाँ से हमारे पास टेबल पावरफुल है। तो वो सारे डिफरेंसेस को अभी हम देखने वाले हैं। मैट्रिक्स विजुअल हमारे पास डेटा को मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करता है, कोई फ्लैट डेटा में रिप्रेजेंट नहीं करता। मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को शो नहीं करवाता, साथ ही में हमें एग्रीगेट देता है वैल्यूज का। जबकि टेबल हमारे पास क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज, सारी वैल्यूज को शो करवाता है एंड हमें एग्रीगेट प्रोवाइड नहीं करता। द डिफरेंस बिटवीन हमने यहाँ पर देख लिया, जबकि डुप्लीकेट का हमने डिफरेंस देख लिया कि मैट्रिक्स हमें डुप्लीकेट नहीं प्रोवाइड करके देता है, जबकि टेबल हमें डुप्लीकेट भी देता है। साथ ही में एग्रीगेट प्रोवाइड करने का मतलब, हमने एग्रीगेट फंक्शंस को लास्ट क्लास में आई होप कि देखा था हमने, जिनमें हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये वाले फंक्शंस आ गए थे। तो एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करवा के देता है वो नंबर इंटीजर्स वैल्यूज पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास एक कॉलम है जिसके अंदर सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, प्राइस लिखे हैं एक प्रोडक्ट के। तो उस प्रोडक्ट के प्राइस का मुझे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैट्रिक्स विजुअल हमें उस प्राइस का, प्रोडक्ट के प्राइस का सम निकाल के दे देगा एग्रीगेट वैल्यूज को यूज करते हुए। तो इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स विजुअल होता है वो हमें एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करवा के दे देता है हमारे कॉलम्स के ऊपर, जहां भी हमें इंटीजर वैल्यूज मिलती हैं। जबकि हमारे पास टेबल, कहीं भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू, कहीं भी हमारे पास कोई भी डेटा टाइप हो, टेबल हमारे पास कभी भी कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं करवाता। सिमिलरली टेबल हमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी शो करवाता है, जबकि मैट्रिक्स विजुअल हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज को शो नहीं करवाता। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम एक मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स विजुअल को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपना डेटा कनेक्टर्स को यूज करते हुए पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। हम गेट डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से हम अपने डेटा सोर्स मतलब डेटा फाइल सिलेक्ट करेंगे, इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर्ड है। राइट नाउ मेरे पास एक्सेल की वर्कबुक के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैं जाके अपना डेटा सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने एक डेटा सेट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा सेट इंपोर्ट हो रहा है मेरे पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर। एंड देन यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सा डेटा इंसर्ट करें, एंड देन हम लोड पे गए। तो हमारे पास ये सारा का सारा डेटा कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, मेरे पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सारे डेटा सेट मैं अपने ट्यूटोरियल्स में यूज करती हूँ, आप लोगों को मेरी गिटहब की लिंक पे मिल जाएगा एंड मेरी गिटहब की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स वन का डेटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, यही डेटा आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें एक कॉलम मिल रहा है, मतलब एक विजुअल मिल रहा है किसका, मैट्रिक्स का। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास टेबल भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स भी आ रहा है। दोनों काफी हद तक सिमिलर है, बहुत लाइट से डिफरेंस हमें यहाँ पे फील हो रहा है जो कलर की वजह से फील हो रहा है। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पावर बीआई डैशबोर्ड के ऊपर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स विजुअल अपेयर हो जाएगा। लेट मी जस्ट मेक इट बिग। यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स विजुअल क्या हो गया, अपेयर हो गया हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर अपेयर होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनमें हमारे पास आ रहे हैं कि इनकी रॉस के डेटा फील्ड्स ऐड करें, कॉलम्स को ऐड करें, वैल्यूज को ऐड करें। तो यहाँ पे हम डेटा से अपने कुछ रॉस, कॉलम्स एंड वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किस बेसिस के ऊपर टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैं इस बेसिस के ऊपर टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक रॉ है नेम की, जिसमें सारे के सारे कस्टमर्स का नेम मेंशन हो। एक रॉ है जिसमें सारे के सारे कस्टमर्स की एज मेंशन हो, और एक थर्ड रॉ है हमारे पास जिसमें सारे के सारे कस्टमर्स की क्या, सारे के सारे कस्टमर्स की ईमेल मेंशन हो। तो इस तरह का एक तीन कॉलम बेस के ऊपर हमें अगर एक टेबल को क्रिएट करें, एक मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। रॉस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ऐड कर देंगे, हम फर्स्ट नेम ऐड कर देंगे कि मुझे एक रॉ चाहिए किस चीज की, फर्स्ट नेम की। सेकंड हम ऐड कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेट्स हैव दिस ईमेल एड्रेस। हम यहाँ पर ऐड कर देते क्या, हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए। एंड देन अगर हमें एज चाहिए तो वो भी हम वैल्यूज में फर्दर ऑन ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने एज भी ऐड कर दी है। देन हम ऐड कर सकते हैं देयर कस्टमर आईडी। हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर सकते हैं विद, सॉरी, यहाँ पे हम एज द टाइम पासेस हम डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इसको अलाइन करने के लिए मैं कस्टमर आईडी को लेके जाके ऊपर कर दूंगी, तो मेरे पास कस्टमर आईडी यहाँ पर पहले आ जाएगा, देन ईमेल एड्रेस आ जाएगा, देन सम ऑफ एज आ जाएगा। राइट नाउ मैं एज को रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसका भी हमें सम वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एनुअल इनकम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दी इसकी एनुअल इनकम। तो इस तरह करके हमने क्या कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया। राइट नाउ ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सिमिलर फील हो रहा होगा एज कम्पेयर टू द टेबल। मैं इसको रिसाइज कर लेती हूँ, देन जस्ट जूम इन।
अगर मैंने यहाँ पर जूम इन करा है तो मुझे क्या मिल रहा है, ये बेसिकली मुझे एक टेबल टाइप का ही डेटा मिल रहा है। टेबल के अंदर भी मेरे पास कॉलम्स होते हैं, टेबल के अंदर भी मेरे पास क्या होती है, सारी की सारी रोज होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस शो कर रहा हूँ बीइंग अ मैट्रिक्स, यहाँ पे हमें कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिलेंगे। हम कहीं भी सर्च कर ले, हम पूरे टेबल को सर्च कर सकते हैं, हमें कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। एंड द अदर थिंग क्या है, हमें एग्रीगेट मिलेगा। यहाँ पर इसके एंड में मैं नीचे जाती हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये रैंडमली मुझे सबसे पहली कस्टमर आईडी मिल रही है, यहाँ पे मुझे सबसे पहला कस्टमर का ईमेल एड्रेस मिल रहा है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सिंस ये एक इंटीजर डेटा टाइप थी, तभी यहाँ पर मुझे सारे के सारे क्या यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एनुअल इनकम गिवन है, और सारे के सारे एनुअल इनकम का हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो कुछ इस तरह करके हमने एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर लिया। हम इसे जूम आउट कर लेते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पे सारे के सारे कस्टमर्स की नेम मिल रहे हैं, उनकी आईडीज मिल रही हैं, ईमेल एड्रेस एंड एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का सम हमें यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज बोल्ड। और इस तरह करके हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स विजुअल को क्रिएट कर लिया। इस मैट्रिक्स विजुअल के साथ हम फर्दर चीजें अप्लाई करवा सकते हैं, इसको बेसिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर आने के बाद हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। हम स्टाइल प्रीसेट्स, इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं किस तरह आए, हमारे पास बोल्ड हेडर आए, हेडर बोल्ड होना चाहिए हमारे पास। बेसिकली इसकी स्टाइलिंग को हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, एल्स हम खुद भी स्टाइल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग रोज, देन वी हैव कंट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिंग रोज, और इस तरह करके हमारे पास बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज। इस तरह करके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। देन ग्रिड के फॉर्मेट में अगर हम चाहिए, हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्रिड लाइंस दिख रही होंगी, ग्रिड लाइंस का कलर मैं समहाउ क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन मिल रही है, हर रॉ के नीचे मुझे क्या मिल रही है, ग्रिड लाइन मिल रही है। लेकिन मैं अभी ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूंगी। सिमिलरली हम वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे हर कॉलम के साइड पे मुझे एक ग्रिड लाइन मिल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ तो मैं इसको क्लियर इस तरह कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, अपनी एक ग्रिड लाइन मिल रही है। लेट मी जस्ट जूम इन। ये आ गई मेरे पास ग्रिड लाइन, वर्टिकल ग्रिड लाइन। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन ऑन करूँ तो मेरे पास ये आ गई हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस को भी मैं ऐड कर सकती हूँ अपने मैट्रिक्स विजुअल के अंदर। देन अगर मुझे बॉर्डर ऐड करना है, टॉप बॉर्डर ऐड करना है, तो मैं सारों को टॉप को सिलेक्ट कर दूंगी। सारे ऐड करना है तो मैं सबको वन बाय वन सबको सिलेक्ट कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे बॉर्डर्स आ चुके हैं। बॉर्डर कलर हम सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लैक बॉर्डर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, ब्लैक बॉर्डर आ चुका है। देन हम इसको विड्थ भी सेट कर सकते हैं बॉर्डर की, कि अगर मुझे विड्थ ज्यादा चाहिए, बॉर्डर शुड बी ऑफ लाइक मोर वेट, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ जाती है। लेकिन राइट नाउ वी आर गोना गो एंड मेक इट टू 2। देन ऑप्शन में रॉ पैडिंग आ जाती है। रॉ की हमारे पास पैडिंग कितनी होनी चाहिए, बेसिकली रॉ के अंदर हमारे पास स्पेस कितना होना चाहिए, रॉ के स्पेस को बढ़ाने के लिए हम रॉ पैडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम फर्दर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे रॉ के अंदर हमारी स्पेस बढ़ती जा रही है। फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है। एंड देन लेट्स या, तो यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है। वैल्यूज के अंदर हम वैल्यूज का कलर हमारे पास ब्लैक आ रहा है, हम ब्लैक ही रहने देंगे वैल्यूज के कलर को। वैल्यूज का साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यूज का साइज इंक्रीज कर दिया। तो लेट्स जस्ट मेक इट फर्दर बिग। इस तरह करके इसको फर्दर हम क्लियर कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट द बैकग्राउंड कलर टू बी समहाउ ग्रे, तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर ऑल्टरनेटिवली जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ग्रे आ रहा है। अगर मैं इसको व्हाइट पे ही सेट रहने देती हूँ, व्हाइट ये हो जाए हमारे पास, ऑल्टरनेटिवली हमारे पास ये ग्रे हो जाए। यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन आ रहा है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिवली जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह का है। टेक्स्ट रैप हम ऑन रखना चाहें ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखना चाहें हम ऑफ रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। हेडर्स में आ जाते हैं, कॉलम हेडर्स के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट के एंड ऑप्शंस के। टेक्स्ट में हम आ जाते हैं तो टेक्स्ट में हम फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा चाहिए। अगर मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है हमारे पास कॉलम हेडर्स और इनका फॉन्ट साइज मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। देन अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। हेडर अलाइनमेंट आई कैन सेट ऑन माई ओन, कि मैं सेंटर में चाहती हूँ, राइट में चाहती हूँ, लेफ्ट में चाहती हूँ, इट्स ऑन माई ओन। देन हम टाइटल अलाइनमेंट रख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रॉ हेडर्स भी आ रहे हैं, रॉ हेडर्स आर सेम लाइक द कॉलम हेडर्स, तो इसके अंदर भी हम इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका साइज इंक्रीज हो गया, दीज आर कॉल्ड एज रॉ हेडर्स। देन हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, हम बोल्ड से रिमूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रॉ सब टोटल, कॉलम सब टोटल आ रहा है, कॉलम ग्रैंड टोटल, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉलम्स का ग्रैंड टोटल होता है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉलम्स का ग्रैंड टोटल। हम इस ग्रैंड टोटल का मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें फेमिलियर हो कि मैं किस ग्रैंड टोटल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमें मिल रहा होगा क्या, ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पर मिल रहा है। देन हम आ जाते हैं, अब इसको हम ब्लैक ही कर देते हैं। देन हम आ जाते हैं फर्दर नीचे, देन हमें रॉ ग्रैंड टोटल मिल रहा है, रॉ ग्रैंड टोटल का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रॉ ग्रैंड टोटल होता है, मिस्टेकनली सेटेड कॉलम ग्रैंड टोटल, ये हमें रॉ ग्रैंड टोटल मिल रहा है। तो इस रॉ ग्रैंड टोटल का हम कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी से ब्लैक ही रहने दूंगी, इंस्टेड में इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगी। मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। एंड देन मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करवा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वांट मेक इट ग्रे, तो मेरे पास ये ग्रे हो जाता है। देन हम इसके ऊपर फर्दर चीजें कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर अगर हमें कोई चीज चाहिए, वैल्यूज का हमारे पास टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, वैल्यूज का मैंने टेक्स्ट कलर ब्लैक सेट कर दिया।
वैल्यूज का बैकग्राउंड कलर ग्रे होना चाहिए, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इट्स आर चॉइस। तो मैं इसे व्हाइट कर दूंगी, तो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। सिमिलरली हम फर्दर चीजें भी यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट विजुअल के अंदर, जब भी हम खुद वर्किंग कर रहे होते हैं इस मैट्रिक्स विजुअल के साथ, तो इसको हम और क्लियरली देख सकते हैं जब भी हम खुद ही अपने परफॉर्म करवा के चेक कर रहे होते हैं। पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम कर सकते हैं जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा, हम फॉर्मेट के विजुअल के अंदर आएंगे एंड देन हम यहाँ पर सेल एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। सेल एलिमेंट्स के अंदर हम स्पेसिफिक सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिंग्स अप्लाई करना चाह रही हूँ एनुअल इनकम के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, मैं एनुअल इनकम के ऊपर डेटा बार्स को एप्लीकेबल करवा सकती हूँ। डेटा बार्स बेसिकली हमारे पास बार चार्ट की तरह होते हैं, जो हर कॉलम पे मेरे पास यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द इनकम, जहां पर डेटा बार ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पे इनकम ज्यादा है, जहां पर डेटा बार कम है वहां पे हमारे पास इनकम क्या है, कम है। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, हम चीजें देख सकते हैं, चीजों को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के ऊपर, हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, हम आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू, हम यहाँ पे कोई यूआरएल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम ये वाली चीजें भी कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स विजुअल के साथ। तो अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट विजुअल की बात करने वाले हैं, जो है हमारे पास क्या, स्लाइसर। स्लाइसर बेसिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास जब भी हम काम कर रहे होते हैं विजुअलाइजेशन के साथ, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है, क्योंकि स्लाइसर एक ऐसी चीज है जिसको हम एक क्लिक करते हैं और हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस स्लाइसर को किस तरह क्रिएट करते हैं, स्लाइसर किस तरह हमारे डैशबोर्ड को चेंज करता है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। इसके जरिए हम कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर एक फिल्टर लगा देते हैं, इंस्टेड हम फिल्टर्स के सेक्शन में जाके एक फिल्टर लगाएं, हम स्लाइसर के जरिए अपने पूरे के पूरे डैशबोर्ड के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं। अब एक स्लाइसर को क्रिएट करने के लिए हम विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है इस तरह का विजुअल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइसर कहते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपने डैशबोर्ड में इंसर्ट करवा लेते हैं। एंड इसको इंसर्ट करवाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लाइसर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। स्लाइसर एक बेसिकली ऐसा विजुअल है जिसके जरिए हम अपने पूरे डैशबोर्ड के ऊपर एक फिल्टर को, एक कंडीशन को अप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने पूरे डैशबोर्ड पे ऐसे ऐसे लोगों का डेटा चाहिए, ऐसे कस्टमर्स का डेटा चाहिए जो सिर्फ फीमेल हो। तो उसके लिए मैं स्लाइसर का यूज करते हुए फीमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मुझे सारा का सारा डेटा किसका मिल जाएगा, फीमेल्स का मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर पावर बीआई पर आते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें ये विजुअल स्लाइसर मिल रहा है। स्लाइसर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड होती है और उस फील्ड के अंदर हमें वो वैल्यू रखनी होती है जिसकी बेसिस पे हम कंडीशन को अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। राइट नाउ मैं एक एग्जांपल के तौर पे जेंडर की बेसिस पे कंडीशन अप्लाई करवाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारे पास, मेरे पास जो सारा डेटा है इस टेबल के अंदर जो मेल है, वो सारा डेटा है जो टेबल के अंदर फीमेल है। तो उसके लिए मैं क्या स्लाइसर का यूज करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं जेंडर को सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे जेंडर के अंदर तीन क्वालिटीज आ रही हैं। हम इसको यहाँ पे ले आते हैं एंड देन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट लेट मी जूम इन, हम जूम कर लेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर क्लियर दिखेगा। वी आर गोना गो फॉर इट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमने क्या क्रिएट कर लिया, ये हमने एक स्लाइसर को क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर हम कंडीशन सब अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एफ आ रहा है, एफ रिप्रेजेंट फीमेल, एम रिप्रेजेंट मेल एंड एन ए रिप्रेजेंट नॉट, लाइक इट्स नॉट नोन। तो इस तरह करके अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे इस टेबल के अंदर ये जो विजुअल आ रहा है मेरे पास मैट्रिक्स विजुअल, इस मैट्रिक्स विजुअल के अंदर मुझे सारी की सारी फीमेल्स का डेटा मिले, तो उसके लिए मैं यहाँ से एफ को टिक कर दूंगी। एफ को टिक करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सारी की सारी फीमेल्स का डेटा मिलेगा। सिमिलरली मैं एम को टिक कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे मेल्स का डेटा मिलेगा। सिमिलरली एनए को टिक कर दूंगी तो एनए का डेटा मिलेगा। इस तरह करके हमारे पास क्या करते हैं, स्लाइसर कंडीशन अप्लाई करवाता है हमारे विजुअल्स के ऊपर। स्लाइसर्स की हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है, हमने मेल पे क्लिक करा तो हमारे पास सारे के सारे मेल्स का डेटा आ गया, हमने फीमेल पे क्लिक करा तो हमारे पास सारी की सारी फीमेल्स का डेटा मिल गया, एनए पे क्लिक करा सारे के सारे एनए का डेटा मिल गया। तो इस तरह करके हमें सारा का सारा डेटा मिल रहा है। तो अब इन स्लाइसर्स को फॉर्मेट भी हमें करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर डेटा मिलना चाहिए। तो स्लाइसर को फॉर्मेट करने के लिए हम फॉर्मेट के विजुअल पर आएंगे एंड फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे हमें बहुत कम सेटिंग्स मिलती है, लेकिन ये इन कम सेटिंग्स में हम बहुत ज्यादा अच्छे से स्लाइसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर आके हमें ऑप्शंस मिलते हैं और ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर जब हमारा स्लाइसर प्रॉपर्ली सेट होता है तो ही हमारा डैशबोर्ड वर्किंग कहलाता है। स्टाइल के अंदर हमारे पास के तीन ऑप्शन आते हैं। नंबर वन इज वर्टिकल लिस्ट, जो अभी हमारे पास वर्टिकल लिस्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है इसका फॉर्मेट। सेकंड इज स्टाइल्स, मतलब ये हमारे पास टाइल फॉर्मेट में होता है। हमारे पास ये जो डैशबोर्ड स्लाइसर होता है ये हमारे पास किस फॉर्मेट में होता है, टाइल्स के फॉर्मेट में होता है। मतलब ये एक टाइल, दूसरा टाइल एंड तीसरा टाइल आ रहा है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज ड्रॉप डाउन। मतलब हम ऑल पे क्लिक करने के बाद किसी भी ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ही हमारे पास ये चेंज होगा, एल्स हमारे पास ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरह करके हमने तीन फॉर्मेट्स को देख लिया, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मेट आ रहा था ड्रॉप डाउन का, टाइल का एंड वर्टिकल लिस्ट का। वर्टिकल लिस्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, टाइल को हम चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वी हैव द थर्ड ऑप्शन फॉर ड्रॉप डाउन। आई यूजली प्रेफर टाइल, क्योंकि टाइल इज द वन जो सबसे ज्यादा फिजिबल रहता है हमें यूज करने में।
देन हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन के अंदर हम एक साथ मल्टी चीजें, मतलब एक से ज्यादा चीजों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक को ही एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो हमारे पास शो सिलेक्ट ऑल, हमें सिलेक्ट ऑल का भी बटन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इस तरह करके अपनी सिलेक्शन को सेट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास ये आगे क्लियर नहीं हो रहा, मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल और कमांड देन प्लस क्लिक टू यूज, मतलब हमें कंट्रोल पे क्लिक करके मल्टी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्लाइसर हेडर, स्लाइसर के अंदर हमें हेडर मिल रहा है यहाँ पे जेंडर, हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट को रिमूव ही कर देते हैं फॉर नाउ। हमने टेक्स्ट ही को रिमूव कर दिया, इसके अंदर हम बैकग्राउंड बॉर्डर ये सारी की सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका बॉर्डर आ रहा है, इसका बॉर्डर हमारे पास आना चाहिए ब्लैक कलर का, तो बॉर्डर चेंज हो गया हमारे पास। इसका बैकग्राउंड हमारे पास किस कलर का आना चाहिए, बैकग्राउंड शुड बी आई थिंक दिस वन। तो ये हमारे पास हेडर का बैकग्राउंड दे रहा है राइट नाउ। वैल्यूज का, तो वैल्यूज के अंदर हम अगर बैकग्राउंड को सेट करेंगे तो वैल्यूज का भी बैकग्राउंड हमें क्या इस तरह का मिल जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज है, इनका बैकग्राउंड हमें मिल रहा है। वैल्यूज का साइज में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज का साइज बड़ा हो गया है, नहीं, लेट्स जस्ट चेक। राइट, तो हम इसको देख लेते हैं वैल्यूज का साइज किस तरह बड़ा होता है। तो हमने वैल्यूज यहाँ पर देख ली है। हम यहाँ से वैल्यूज का कलर सेट कर सकते हैं कि मुझे फॉन्ट कलर क्या रखना है, मैं फॉन्ट को किस तरह लिखना हो। या हमारे पास स्पेस कम है इसलिए इसकी इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज का साइज नहीं बढ़ रहा। क्योंकि अभी देखें, अब मैं इसके साइज को इंक्रीज करूंगी डिक्रीज करूंगी तो मेरे पास अप्लाई होगा, लेकिन जब उस वक्त इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था सिंस हमारे पास ये इतना फॉर्मेट में इसके पास स्पेस नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस आ गई है। देन इसके अंदर पैडिंग आ गई है कि इसके अंदर मुझे पैडिंग कितनी सेट करनी है। मैं इसके अंदर पैडिंग को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती हूँ, मैं बॉर्डर्स ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर। सिमिलरली जनरल के अंदर हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, टाइटल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आई थॉट कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए इसका, ब्लैक होना चाहिए बैकग्राउंड, और इस तरह करके मैंने विजुअल बॉर्डर ऐड होना चाहिए, शेडो ऐड होना चाहिए। इस तरह करके मैंने अपने स्लाइसर को कंप्लीटली सेट कर दिया। राइट नाउ एक बहुत ही अजीब सा स्लाइसर बना है, लेकिन जब हम डैशबोर्ड पे काम करेंगे तो हम और अच्छे से स्लाइसर को क्रिएट कर लेंगे। इस स्लाइसर को कंप्लीट अगर मैं चाहती हूँ पूरा एक लाइन के अंदर आए, मतलब सेलेक्ट ऑल एम एफ एन ए ये सारे एक ही लाइन के अंदर आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दूंगी एंड देन मैं यहाँ से इसको ऊपर कर दूंगी। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा स्लाइसर मुझे मिल रहा होगा। यहाँ पे मुझे एक लाइन के अंदर क्या मिल रहा है, मुझे अपना पूरा का पूरा स्लाइसर यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अब मैंने स्लाइसर को क्या कर दिया, पूरा फॉर्मेट कर दिया, अब मुझे फीमेल्स चाहिए। एफ पे क्लिक करूंगी, डेटा चेंज हो गया। एम पे क्लिक करूंगी, डेटा अगेन चेंज, एंड एन ए पे क्लिक करूंगी तो डेटा अगेन चेंज। देन सिलेक्ट ऑल पे हम कर लेंगे तो सारी चीजें हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, एक स्लाइसर को क्रिएट कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते अब हैं। अगर हम एक और फीचर देखें स्लाइसर्स का, जो है सिंक स्लाइसर। सिंक स्लाइसर्स का हमारे पास मतलब ये होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज के साथ स्लाइसर को लिंक कर देते हैं। तो एक और पेज क्लिक करने के क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। अब इस पेज के ऊपर हम एक और विजुअल क्रिएट करने वाले, फॉर एग्जाम्पल हम विजुअल क्रिएट कर देते हैं कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे मैंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करा है, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कॉलम चार्ट को कैसे क्रिएट करना है। कॉलम चार्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट क्रिएट करने वाली हूँ रिलेटेड टू माय डेटा। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम चार्ट क्रिएट करने वाली हूँ कि लोगों की इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल, जहाँ पे मैं यहाँ पे एनुअल इनकम को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन मैं एजुकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल इनकम कितनी है लोगों की, मतलब ऑन द पीपल की इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम चार्ट बन चुका है जिसके अंदर बैचलर्स वालों की ज्यादा इनकम है, देन पार्शियल कॉलेज वालों की थोड़ी कम इनकम है, देन ग्रेजुएट डिग्री वालों की उससे कम है, देन हाई स्कूल, देन पार्शियल हाई स्कूल। इस तरह करके यहाँ पे हमें इनकम्स मिल रही है बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया एंड देन अब अगर मैं आती हूँ इस पेज के ऊपर, इस पेज के ऊपर मेरे पास स्लाइसर है। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब मैं फीमेल करूँ तो मुझे यहाँ पे फीमेल का ही मिले, इस पेज पर भी मुझे क्या मिले, फीमेल का मिले, कि फीमेल कितनी बैचलर्स से बैचलर्स कर चुकी हैं और फिर कितना अर्न कर रही हैं, कौन सी फीमेल, कितनी फीमेल हमारे पास पार्शियल कॉलेज में कितना अर्न कर रही हैं। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ वाला भी जो पेज टू का जो डेटा हो वो भी चेंज हो जब हमारे पास क्या स्लाइसर में सिलेक्शन हो। तो अगर मैं कुछ इस तरह का डेटा चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइसर को कॉपी करके उस पेज पे पेस्ट करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी विजुअल कर लूंगी एंड देन यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगी, इसको पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करा है एंड देन वी हैव द ऑप्शन टू कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल वी करा है आई गेट एन ऑप्शन फॉर सिंक विजुअल, वन और मोर ऑफ द कॉपीड विजुअल कैन स्टे इन सिंक विद द विजुअल इट वाज, डू यू वांट टू कीप देम सेम। अब इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिंक विजुअल का मतलब आप दोनों विजुअल्स को लिंक करना चाह रहे हो, सिंक का मतलब हमारे पास लिंक। इन दोनों विजुअल्स को अगर मैं लिंक करूंगी तो अगर मैं पेज वन पे एफ सिलेक्ट करूंगी, मतलब पेज वन पे फीमेल सिलेक्ट करूंगी, तो इस पेज पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा। मैं सिंक पर जाती हूँ, सिंक पे क्लिक कर दिया मैंने और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डेटा अब सिंक्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे सारा का सारा डेटा दे फीमेल का,
यहाँ पे तो मेरे पास फीमेल्स आ गई। एज वेल एज जब मैं इस पेज पर आऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। अब मैं मेल को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेटा चेंज हुआ है। एनए को सिलेक्ट करती हूँ तो डेटा चेंज हुआ है, फीमेल को सिलेक्ट करती हूँ तो डेटा चेंज हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या एम को सिलेक्ट कर दिया तो मेरे पास डेटा चेंज हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी अब जब मैं आऊंगी तो मेरे पास मेल सिलेक्ट होंगे। तो इस तरह करके मैं अपने स्लाइसर्स को अपने पेजेस के दरमियान लिंक भी कर सकती हूँ, एंड हम सिर्फ और अच्छी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, हम उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एज वी गो फर्दर इन दिस कोर्स हम सारी की सारी चीजें देखने वाले रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन। क्लास के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट विजुअल्स को कवर कर लिया, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स विजुअल आ रहे हैं, स्लाइसर्स आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह मैट्रिक्स विजुअल एंड स्लाइसर्स के साथ वर्क करते हैं। एंड आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा, और फर्दर चीजें आप लोगों को मिलेंगी जिसमें फॉर्मेटिंग में हमारे पास चीजें आ जाती हैं। आप लोग डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट चीजें आप लोगों को मिलेंगी। इस तरह करके आप लोग जो खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आई होप कि आपके आज की वीडियो समझ आई होगी, and अगर आपको आज की वीडियो समझ आई तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट।